रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल महदीजीन अल मज़लूमीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व मुनकरि फ़ज़ाइलिहिम मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला सुब्हानहु फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अव्वला बैतिन वुज़िअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकम व हुदल लिल आलमीन। सलवात बुलंद। एक बार जश्न वाली सलवात पढ़ें। आज के इस जश्न तहनीयत, आज के इस जश्न तहारत, आज के इस जश्न बैतुल्लाह, आज के इस जश्न यदुल्लाह और इस पर हाजिर हलालियों मवालियों के दिलों के तख्त पर मसनत नशीन विलायत वली मुतलक के वसीला से दरखास्त गुजार हूँ अपने उस वारस के हुजूर जो पर्दा गैब में रूह काबा की हैसियत से मौजूद है, कि कायनात का वो मुतलकुल अनान मुदब्बिरुल उमूर अपने रुख से हिजाब गैबत हटाए और काबा की छत से अपने पहले ही खुतबे में कायनात को समझाए कि अली कल भी वाजिब था, अली मैं बतौर वक्फा आपकी खिदमत में हाजिर। मेरे बाद आप कामरान को देखेंगे तो आपका जश्न हो जाएगा। तैयारी करके आया जश्न, जश्न ऐसे ही होता। मेरे बस में होता तो 13 रजब को काबा का गिलाफ भी सुर्ख ही होता। जी आप सलामत रहें। चूंकि ये 12वीं रात है, कल का सूरज शहज़ादी कौनैन की दहलीज के बाहर पड़े हुए मिट्टी के जर्रे अपनी दाढ़ी के मुक़द्दस व मुतहर बालों से चुन के ईमान के 10वें तख्त पे बैठे हुए सलमान के चेहरे पे रोशन चश्म के ऊपर कायनात पे मोहित अबरू की इजाज़त से लेके कल का सूरज ईवान मगरब का दरवाज़ा मुकफ़िल करेगा कि काबा अपना दरवाज़ा खोलने की तैयारी करे। सलामत रहो, जश्न तो हो गया। जी बस मजमा जानता है, हसन मालूम है आपको। मैंने 13 रजब के जश्न पढ़ने का आगाज इसी बारगाह से किया, यहीं से किया और फिर उसके बाद मैंने ये जश्न पूरे पाकिस्तान में पढ़ा। जश्न पढ़े थोड़ा ही मनाया जाता है। इस तरह ये सैयदजादों ने एहतमाम किया है, इसके लिए दुआ की जरूरत नहीं है कि मैं दुआ मांगू। दुआ तो दलील बंदगी है, मांगना पड़ती है, बंदा होने की दलील है दुआ। वरना उस गिराने के अंदर रहने वाले सारे जितनी भी हस्तियां, वो सारे अलीमुम बिज़ाति सदूर है,
वो दिलों के राज जानते हैं। हम अपने बंदा होने की दलील देने के लिए दुआ के हाथ उठाते हैं ताकि हम एतराफ़ कर लें कि हम बंदे हैं, वो मौला हैं। और मौला के बारे में लफ्ज़ नज़ूल भी छोटा है, वरूद भी छोटा है, ज़हूर भी छोटा है। मैं लफ्ज़ों की बहस में नहीं पढ़ता, मुझे नहीं पढ़ना कि ज़हूर हुआ, नज़ूल हुआ, वरूद हुआ। वो इसलिए कि मेरा ये अकीदा है कि जिस घर के दरवाजे की दहलीज पे सजदा कर लिया जाए फिर उस घर की तलाशी नहीं ली जाती। ये दाद है जो आप दे रहे हैं, ये दाद है। आपकी सलामत। मुझे अल्फाज की बहस में बिल्कुल नहीं पड़ा। लफ्ज नहीं थे, लफ्ज नहीं थे, लफ्ज नहीं थे। मैं फिर कहूं ये फिक्रा पहुंच गया तो मेरी हाजिरी मुकम्मल। लफ्ज नहीं थे, जुबान नहीं थी कि लिसानुल्लाह थे। मैं एक फिक्रा और कह रहा हूं, अभी नजर आने के लिए कोई चीज नहीं थी कि ऐनुल्लाह थे। मैं फिर कह रहा हूं, मैं कहां पढ़ूं, कहां से मजमा लूं? नजर आने के लिए कोई शय नहीं थी कि ऐनुल्लाह थे। उन्होंने बगैर आज़ाए सजदा के, अभी आज़ाए सजदा खल्क नहीं हुए तमाशा कि उन्होंने अल्लाह को सजदा किया। उनका सजदा ही अल्लाह के होने की दलील। एक फिक्रा और कहता हूं आगाज में, उसके बाद 2-4 मिसरे में पढ़ूंगा, फिर 2-4 फिक्रे, और फिर जश्न जहां से आपका टूटा है वहीं से शुरू हो जाएगा। 2-4 मिसरे मुझे पढ़ने। जब वक्त नहीं था तब अबू तालिब के बेटे लोगों की औकात का तयन कर रहे थे। तो बंदे सारे हिला के रह गए हैं। दांत छीनना मुझे नहीं आता, मैं दांत छीन सकता ही नहीं। मुझे ये तरीका नहीं आता कि तू नहीं बोलता प्या। मुझे सत्ते पिंड मेरे अपने में नाम ही सारे नहीं होंगे ने, लेकिन मैं लेता नहीं हूँ नाम। वो इसलिए कि आप जश्न में आए हैं, सारे बोलने के लिए आए हैं। हाँ, ये जरूर कहता हूं कि वो आवाज जो आले मोहम्मद के जिक्र से बंदे बचा लेते हैं, वो घर में लड़ने के अलावा किसी और काम नहीं आता। मिल के बोलो एक बार, मिल के हाथ बुलंद करके, हैदरी या अली। दर्शन हो गया। या अली, या अली। कई बंदे ना मेरे लोग कौड़ के बंदे ने विच उर्दू कितना आ गई, ये अगे नहीं सन होंगे, नवे ने। 2 मिसरे पढ़ रहा हूं शहजादा अली असगर। लगता है कि कौसैन, लगता है कि कौसैन, कौसैन किसे कहते? तस्नी का सीगा 2, एक हो तो कौस, ये बनती है कौस। कभी कौस से कज़ा देखी? जैसे कमान होती, कौसैन 2 कमान। कुरान में भी जिक्र है, दना फतदल्ला वकाना काबा कौसैन औ अदना। हम उन्हें इतना बुलंद ले गए थे, 2 कमाने या इससे कम का फासिला था। कौसैन मैंने समझा लिया। लगता है कि कौसैन झुके अर्शे बरी पर, लगता है कि कौसैन झुके अर्शे बरी पर, शब्बीर ने लब रखे हैं असगर की जबी पर। क्या कहने आपके, आपके सुनने के क्या कहने? जी आप सलामत, आप जी आप सलामत रहो जी। बिस्मिल्लाह। लगता है जी, बस आपकी दुआ मिल गई। लगता है कि कौसैन झुके अर्शे बरी पर, शब्बीर ने लब रखे।
असगर की जमीन पर। 2 मिसरे मुझे और पढ़ने हैं, लेकिन उन 2 मिसरों की तैयारी के लिए मुझे पहले 4 मिसरे पढ़ना पड़ेगा। मैं तेरे कहने पे देखूं उसे जुदा करके, मैं तेरे कहने पे देखूं उसे जुदा करके, अली का नाम लिया है खुदा खुदा करके। सारे बोलो, सारे बोलो। मैं तेरे कहने पे देखूं उसे जुदा करके, मैं तेरे कहने पे देखूं उसे जुदा करके, अली का नाम लिया है खुदा खुदा करके। और जिस बंदे का अकीदा कमजोर है उसकी तबीयो रूहानी मौत वाक़े हो जाएगी अगले 2 मिसरों में। याद है हुसैन जागना। मैं तेरे कहने पे देखूं उसे जुदा करके, अली का नाम लिया है खुदा खुदा करके। मेरा अकीदा नहीं है मगर ये देख जरा, खुदा के जानू पे लेटा है और खता करके। इस बंदे को मिसरा भी नहीं पहुंचा। मेरा अकीदा नहीं मगर ये देख जरा, जी बिस्मिल्लाह, जी बिस्मिल्लाह, खुदा के जानू पे लेटा और खता करके। मेरा अकीदा नहीं है मगर ये देख जरा, खुदा के जानू पे लेटा है और खता करके। और जिन 2 मिसरों के लिए मैंने ये 4 मिसरे पढ़े वो सुन ले। बुलंद इतने हैं असगर कि उनकी मंजिल तक हुसैन पहुंचे हैं अकबर से इब्तदा कर। बुलंद इतने हैं असगर। क्या बोलो, हैदर 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 मलके लाला हैदर। बुलंद इतने हैं असगर, बुलंद इतने हैं असगर कि उनकी मंजिल तक हुसैन पहुंचे हैं अकबर से इब्तदा करके। आपने सुना इतना अच्छा मसाइब नहीं है। जी बिस्मिल्लाह, जी बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। 4 मिसरे में और मसाइब नहीं, लेकिन चूंकि जी बिस्मिल्लाह, बुलंद इतने हैं असगर कि उनकी मंजिल तक हुसैन पहुंचे हैं अकबर से इब्तदा कर। मसाइब नहीं है, लेकिन चूंकि हवाले अकबर के साथ सारे करबला के हैं, क्योंकि अकबर का असगर का चेहरा शब्बीर ने पहली बार दिखाया ही करबला में ना। इससे पहले शब्बीर ने अली असगर का चेहरा दिखाए, रूनुमाई हुई। और एक बात और जहन में रहे, मौला हुसैन की सवारी का नाम मुर्तजिज। क्या बात है, क्या बात है। सरकार अब्बास की सवारी का नाम अशल, किसी का उकाब, किसी का ताविया। क्या बात है। फिक्रा कहूं और मैं छोड़ जाऊं तो बात मुकम्मल है। क्या बात। असगर की सवारी घोड़ा नहीं। मैं फिक्रा कहां से लाऊं, किसे सुनाऊं। असगर की सवारी सवारे दोषे पैगंबर। असगर की सवारी सवारे दोषे पैगंबर। गाज़ाए रुखसारे हुसैन, गाज़ाए रुखसारे हुसैन। असगर खिजाब करके, क्या बात है, क्या बात है। वाह वाह। असगर खिजाब करके। मैं पहले समझा चुका हूं कि मसाइब नहीं है, सारे हवाले करबला के हैं। करबला में जितना फजाइल है ना उतना मसाइब नहीं। असगर खिजाब करके बाबा की रीश को, ये जो हाफिजाबाद के नेवा में ये एक इलाका है ना, ये लखनऊ के करीब होना चाहिए था। बड़ा फर्क है, चंद मीलों पे ही बड़ा फर्क है। असगर खिजाब करके बाबा की रीश को
मुट्ठी में ले रहे हैं दोनों जहां का रिज़्क़। असगर खिताब करके बाबा की रीश को मुट्ठी में ले रहे हैं दोनों जहां का रिज़्क़। और तरकीब मैं वो इस्तेमाल कर रहा हूं जिससे पहले मनक़बत लिखे जाने वाले अदब में इससे पहले नहीं हुई, वो तरकीब इस्तेमाल कर रहा हूं। असगर के एक भाई तवज्जो न्याज हुसैन मिस्रा मेरा दायना। असगर ने अपने एक तबस्सुम के अमर से, असगर ने अपने एक तबस्सुम के अमर से सामित के मुंह में रख दिया नुत्को बयां का रिज़्क़। सारे बंदे नहीं बोले, मैं समझा नहीं सका। सामित के मुंह में रख दिया नुत्को बयां का रिज़्क़। और मैं चूंकि ये आप जश्नों में जाएंगे, मजालिस भी होंगी, इस अहद में लोगों को मनवाना कि अली काबा में आए हैं वो बड़ा मुश्किल है। हाँ, अल्लाह ने अली को काबा में क्यों भेजा? काबा के बराबर का घर था मक्का में, काबा के बराबर का घर था मक्का में। फिर अल्लाह ने अली को काबा में क्यों भेजा? अल्लाह कर्ज उतारना चाहता। मैं एक मिसाल दे दूं। हम कभी मरी जाएं तो मिलने वाले दोस्त कहते हैं कि ये चाबी है, ये साथ ले जाएं, वहां अपना घर है, वहां रहना। तवज्जो फरमाइए। अल्लाह ने अपने हबीब को जमीन पे भेजना था और अपने हबीब से कह के भेजा कि घबराना ना, मक्का में अबू तालिब का घर है, अपना ही है। जरा जागना भाई, जरा जागना। अबू तालिब का घर है, अपना ही है, उसमें रहना। पहले अपने हबीब को भेजा तो अबू तालिब के घर को अपना घर कह के भेज दिया। जिसमें हबीब को रख सकता था उसमें अली को नहीं रख सकता था। अली काबा में ना आते तो अल्लाह का कर्ज ना उतरता। लेकिन इस अहद में लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल है। वो मुश्किल इसलिए है कि अब किताबें बदल रही। हाँ, अब किताबें बदल रही हैं, अब निसाब बदल रहा। अब बदर में अली नहीं लिखा गया, अब ओहद में अली नहीं लिखा गया। हाँ जी, अब खंदक में अली नहीं लिखा जा रहा, अब खैबर में अली नहीं लिखा जा रहा। तो जब हम खैबर खंदक पढ़ते थे तो फिर कुछ मसनूई दानिश्वर हमें कहते थे नहीं आते ही खैबर खंदक, हमसे पढ़ना छुड़वा दिया, लोगों ने किताबों से निकाल दिया। अब हमें कहो हम खैबर भी सुनाएं, हम खंदक भी सुनाएं, खैबर सुनाएंगे। चलो यार हमें खैबर पढ़ने दो, हम नहीं बताते कौन नहीं लड़ा। जरा बेदार हो जाओ भाई, ये नहीं बताते कौन नहीं लड़ा, ये तो बताने दो ना कौन लड़ा। मैं नहीं बताता 39 दिन वो कौन से फाका कश मुजाहिदीन थे जिन्हें देख के घोड़े कांप जाते थे। अब ये सलामत रहे। फाका कश मुजाहिदीन जिन्हें देख के घोड़ों को झुरझरी आ जाती थी, घोड़े कांप जाते। 39 दिन और 39वें दिन की शाम मेरे मौला रसूल ने फरमाया कल अलम उसे दूंगा। अब तुम नहीं लिखोगे तो पढ़ना पड़ेगा ना, नहीं लिखोगे तो पढ़ना पड़ेगा। हमें फिर पढ़ने दो, क्योंकि तुमने नहीं लिखा, तुम लिख देते हम ना पढ़ते।
फिर 39वें दिन की शाम मुस्तफ़ा ने कहा कल अलम उसे दूंगा जो मर्द होगा। फिर अली आए, अली को अलम मिल गया और अलम अलम हो गया। अलम अलम हो गया। अली अलम लेके खैबर के कला के सामने पहुंचे। आराम से एक फिक्र सुन लो, मैं मिंबर दूं। अली अलम लेके खैबर के कला के सामने पहुंचे कि मरहब ने जहालत के कले की खिड़की से इल्म के शहर के दरवाजे को देखा। लफ्ज़ समझ आते हैं, इल्म के शहर के दरवाजे को देखा। बातें हो गई, तवील हो जाएंगी। दरवाजा उखड़ गया, मरहब मारा गया। मरहब की लाश पड़ी थी कि मरहब की बहन आ गई। उसने खुद भी देखा, कीमती जरा भी देखी, तलवार भी देखी कि लूटा कुछ नहीं गया, सारा सामान मौजूद है। तो मरहब की बहन ने मरहब के जनाजे पे खड़े होकर जो फिक्रा का वो सुनाऊं। मरहब की बहन कहने लगी मुझे समझ नहीं आती कि मैं तेरी मैयत पे तेरे मरने का बैन करूं या तेरे कातिल की सखावत का कसीदा पढ़ूं। जो समझ आए वो हाथ उठाए। जीते रहो, सलामत हो जी। बिस्मिल्लाह। अली बादशाह ने, मेरे मौला अली ने खैबर फतह की। खैबर का दरवाजा उखाड़ा। अब खैबर के कले के सामने एक खंदक थी, जिसे अबूर करना घोड़े के बस का काम भी नहीं। मौला ने वो दरवाजा, अच्छा सैयद, जब तक दरवाजा उखड़ा नहीं था ना, लोग अपने अपने खेमे में थे और खेमे का पर्दा यूं करके देखा। जब दरवाजा उखड़ गया तो फौजें निकल आई। अली के पीछे पूरी फौज खड़ी थी। मेरी तरफ देखो तो बच्चे भी समझ जाएंगे। पता अली बादशाह ने क्या किया? खंदक पे दरवाजा रख के उसे पुल बना के फौज से कहा, यार जिसे समझ आ गई। मुजाहिद दाखिल हो गए। मुजाहिद खैबर में दाखिल हो गए। हाँ, सच्चे मुजाहिद, खालिस मुजाहिद कलाए खैबर में दाखिल हो गए। किसी ने एक बोरी उठाई, किसी ने दो उठाई, किसी ने दूसरे से कहा तेरे को पार काटे तो मेरी चोकला है। फिर अपने घरों को लौटे। बस आखिरी फिक्र कर, खाली हाथ बंदा घर जाए ना, जश्न है तो मैं कह रहा हूं तो इस्तकबाल और तरह होता। जेड़े बंदे सवेरे घरों जाते ने तो शामी आते ने, उन्होंने पता है। हाँ, खाली हाथ बंदा घर आए तो क्या होता है? अगर दोनों हाथों में थैले हो, पहला कदम घर के अंदर आता है कि मोहतरमा की आवाज आती है, प्यो को सामान फाड़, पानी पिया। अगली गल करा, बंदा खाली हाथ आए ना तो मोहतरमा फरमाती है रोटी डोली च पई है। बस ये समझ लो, सारी जिंदगी खाली हाथ घर आने वाले पहली बार जुल्फकार का उतरा हुआ सदका लेके घर आए। शाबाश, जो बंदे हाथ उठा सकते हैं भाई। सारी जिंदगी खाली हाथ घर आने वाले पहली बार जुल्फकार का उतरा हुआ सदका लेके घर आए। जो इस्तकबाल हुआ वो 4 मिसरों में सुना रहा हूं। तारीख ने देखी है वो खैबर की लड़ाई, कोई खून का धब्बा न पसीने की तराई। और जब घर में दाखिल हुए तो जोजा ने ज़रो जवाहरात हीरे देखे और देख के कहने लगी सच शुक्र के फिर मौत से तुम छूट के आए। सदका है, गनीमत है या कुछ लूट के आए? आप जी सलामत रहे। हाथ बुलंद करो, मिलके बोलो हैदरी। आप नहीं लिखेंगे तो फिर हमें पढ़ना पड़ेगा, हमें फिर जी सुनाना पड़ेगा। तो इस ऐप में, इस जमाने में लोगों को बनवाना कि अली काबा में आए, जरा मुश्किल बात है, लेकिन आए काबा। कोई माने
काबा का आज तक मौजूद होना इस बात की दलील है कि काबा में बका आई आए। देख रहा तो मैं कह गया हूं, सारे बंदे नहीं बोले। जब अली की अम्मा गई थी तो दीवार गिर गई थी, बंदे एतराज करते गोलू हो गया, गोलू हो गया, शिर्क हो गया। तवज्जो, तुम्हें पता ही नहीं शिर्क कहते किसे? शिर्क से तौहीद समझ रहे हो? जिन बंदों का आगाज शिर्क से हो वो तौहीद तक जाएंगे कैसे? शिर्क से तौहीद समझते हो? वो दीवार गिरी, अब दीवार गिर जाए तो दीवार से गुजरना हो तो वो जो पत्थर गिरे हैं उन पे पैर रख के जाना है ना, जिस पे पूरी कायनात के हाजियों के होंठ बोसे के लिए लगे, वहां अली की मां की नालैन लगी। हाय हाय यार, जरा जागो। अली की अम्मा उन पत्थरों पे पैर रख के काबा के अंदर दाखिल हुई, दीवार बन गई, दीवार में निशान रह गए। वक्त गुजर गया, पहला हज आ गया सरकार दो आलम के बाद। बड़ी तादाद थी, एक नया मुसलमान, एक न्यू मुसलमान, ब्रेंड न्यू मुसलमान, वो हज करने आया था, हाजी बनने आया। वो तवाफ करते करते जेड़े बंदे लंगर कीता है ना उन समझ आ जाती करना। आओ बिस्मिल्लाह करना, तुसी ते आप लंगर हो। आओ बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। जनाब जवाहर हाजी लियाकत साहब, मारूफ, मशहूर, मकबूल, मरहूम, मगफूर। आप समझते हैं मरहूम उसे कहते हैं जो मर जाए? नहीं, मरहूम उसे कहते हैं जिस पर रहम किया। मगफूर उसे कहते हैं जिसकी मगफरत यकीनी, उसे मगफूर कहते हैं। हाँ, जवाहर हाजी साहब तशरीफ ले आए, तवज्जो फरमाइए। वो ब्रांड न्यू हाजी रुकने यमानी के करीब से गुजरा, उसे काबे की दीवार में निशान नजर आए। अब ना समझे बंदा की तो उसकी मर्जी अपनी, हमारी अपनी मजबूरी है। वो तवाफ करते करते रुक के एक बड़े मुसलमान के करीब गया और कहने लगा, आपका घर मैंने देखा है, उसमें तो कोई लकीर नहीं है, ये अल्लाह का घर है, इसमें लकीर क्यों है? उसने कहा छोड़, लकीरें नहीं गिनते, तवाफ कर। वहां सलमान खड़े थे, सलमान ने कलाई पकड़ी, जरा दूर लेके कहने लगे ये लकीर आम नहीं है, 13 रजब का दिन था, मेरे मौला अली की अम्मा अबू तालिब के घर से चली थी, काबा में आई थी, दीवार गिरी थी, अली की अम्मा काबे में चली गई थी, दीवार बन गई थी, अली काबा में आ गए थे। वो नया मुसलमान कहने लगा जरा फिर बताओ काबा में कौन आया? सलमान ने कहा अली आया। उसने कहा फिर बताओ काबा में कौन आया? सलमान ने कहा अली आया। उसने कहा फिर बताओ काबा में कौन आया? सलमान ने कहा अली आए। सलमान से कलाई छुड़वा के उसी मुसलमान के करीब आके वो नया मुसलमान कहता है, जब काबा में अली आया है तो मुझे कलमा मोहम्मद तक क्यों पढ़ाया? जब काबा में अली आए तो मुझे कलमा मोहम्मद तक क्यों पढ़ाया? अली काबा में आए हैं, 13 रजब के दिन आए हैं, 3 दिन अली की अम्मा काबा के अंदर रही हैं, 3 दिन अली की अम्मा काबा के अंदर रही। और ये 3 दिन काबा के अंदर था कौन कौन? अली की अम्मा थी, अली थे और अली था। क्या बात है भैया, क्या बात है आपकी। अली की अम्मा थी, अली थे और अली था। जहां मैंने छोड़ा था वहां से शुरू कर। जवाहर कनू 15 साल पहले इसी बारगाह में मैंने यही मजमून पढ़ा, और आज 15 साल बाद 12 रजब की रात है,
कल की रात गुजरेगी फिर सूरज तलू होगा, लेकिन 12 रजब की रात यहाँ पे 13 रजब का सूरज आने लगा, उसी पे आपको सलाम करने जा रहा हूँ। सलवटों से मुबर्रा पर्दा सौखन तौहीद में इरताश हुआ, कदा कदर में डली, कदर इरादे में, इरादा मशीयत में, कि ज़मीन के निज़ाम शम्सी के शम्स को रोज़ शब के तगय्युर के सफ़र पे मामूर किया गया। सूरज ने पहली बार उफ़क़ के जानों से सर उठा के अपनी दहकती हुई आंखों के साथ तुराब को देखा। ये पहली सुबह थी, पहली सुबह दोपहर में, दोपहर शाम में, शाम रात में ढलती रही। सूरज अपनी तन्हाई का सफ़र तय करता रहा, अल्लाह जाने कितनी सदियाँ गुजर गई। सूरज अपनी तन्हाई का सफ़र तय करता रहा, सूरज अपनी तन्हाई का सफ़र तय करता रहा। फिर सूरज की इन्हीं दहकती हुई आंखों के सामने अल्लाह के हाथ ने जमीन से मिट्टी की मुट्ठी उठाई। मिट्टी की यही मुट्ठी बतूल के हक महर का उतरा हुआ सदका लेके पानी से मखलूत होके जिंदगी बन के जमीन पर गुजर आई। इस पहली जिंदगी का नाम आदम रखा गया। सूरज ने आदम के चेहरे को देखा तो कहने लगा, ठीक है मसदूद मलाइका है, लेकिन यह भी मेरी तरह उसी साहिबुल अम्र के अम्र का पाबंद है, जिसने मुझे तुलू होने की इजाजत दी तो मैं तुलू होने पर मजबूर हुआ। वक्त गुजरता रहा, सूरज की इन्हीं आंखों के सामने नूह की हचकोले खाती हुई कश्ती किसी नफ्स मुतमइन्ना के इसम की तासीम से इत्मीनान के साथ किनारे पे पहुंच गई। सूरज की इन्हीं आंखों के सामने दाऊद को मुलय्यन अल हदीद बनाया गया। सूरज की इन्हीं आंखों के सामने, सूरज की इन्हीं आंखों के सामने किसी इसम के वजीफे की वजह से इब्राहिम पे नार गुलजार हो गई। सूरज की इन्हीं आंखों के सामने इस्माइल की गर्दन पे रखी हुई छुरी की धार हयात के धारे में बदल गई। सूरज की इन्हीं आंखों के सामने, सूरज की इन्हीं दहकती आंखों के सामने मरियम की आगोश को रहले रूहुल्लाह बनाया गया। वक्त गुजरता रहा, वक्त गुजरता रहा, सूरज इंतजार का सफर तय करता रहा। फिर 571 ईस्वी थी, सने कामुल फील थी, सने कामुल फील थी, 17 रबीउल अव्वल थी। जब सूरज तुलू हुआ तो सूरज का सामना एक ऐसे आफताब से हुआ जिसके सामने सूरज की रोशनी बांटने वाली आंखें कशकोल बनती भी दिखाई दी। इस आफताब का नाम मोहम्मद था। इस आफताब की इताअत में सूरज के 30 साल पलक झपकने में गुजर गए। फिर 30वें साल की आखिरी रात थी कि कायनात के मोहतमिम ने अजीब एहतमाम किया। रात ही रात में सूरज की सुरमई निकाब पे नादे अली का तावीज लिख दिया गया। सारी रात सूरज छुप के देखता रहा, सितारे रक्स करते रहे, फरिश्तों की पलकों में रुका हुआ नूर का पानी शबनम बन के काबा के दरो दीवार को गुस्ल देता रहा। रात ढलते ढलते ढल गई कि आदम से लेके ईसा तक हर नबी ने दरबारे नबूवत में दरखास्त भेजी, अल्लाह हमें भी इस जश्न में शिरकत की इजाजत चाहिए। हुक्म परवरदिगार हुआ, अपने मुसल्ले उठाओ, जमीन पर उतर जाओ, लेकिन मुसल्ले ऐसा बिछाना कि तुम्हारा किबला अबू तालिब की हवेली बन जाए। सारे नबी जमीन पर उतर आए। वक्त ढलते ढलते ढल गया कि फजर की साथ में नमाज होने की सनद लेने के लिए नमाज के दरवाजे पे खड़े होकर नमाज अदा की कि सूरज ने तुलू होने से कुछ देर पहले फूलों के कान में सरगोशी की। फूलों ने खुशबू से कहा, खुशबू ने सबा से कहा, सबा ने हवा से कहा कि खुशबू, सबा और हवा ने मिलकर सब की रोली तैयार की कि काबा के दरवाजे पे वजअल्ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा की दस्तक हुई। खुशबू ने सबा में ढल के दस्तक दी। काबा की बेताब फजा ने मचल के कहा, कौन? खुशबू कहती है, दरवाजा खोल, 13 रजब के सूरज की पहली किरण आ गई। समय कर दुआ